जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसएससी सीजीएल का 2022 का जो एग्ज़ाम हाल ही में चल रहा उसमें 3/12/2022 यानी 3 दिसंबर 2022 को ऑल शिफ्ट में जीके जीएस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल का 3 दिसंबर के जीके जीएस के क्वेश्चन, तो वीडियो को ध्यान से देखना है जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले समय पे है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी धारा का एसआई मात्रक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था। क्या होगा, तो धारा का एसआई मात्रक आपको पूछा था तो एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक, जबकि कैंडेला होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी जिसको आप तीव्रता बोलते हो, फलक तीव्रता, इसका हो जाएगा आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ठीक है, ठीक, जिसको सीडीसी डिनोट करते हैं। एडिशनल याद रखना है आपको। इसके अलावा बात करता हूँ केल्विन, जिसको ताप का केल्विन हो जाता है, तो कुछ चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। एसआई मात्रक जो मूल 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल आर देयर, यानी कोशिका में कितने प्रकार की से होती हैं। तो कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ये क्वेश्चन आया था। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आया था कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, जिसको आप मिटोसिस बोलते हो समसूत्री को, अर्धसूत्री को मेयोसिस बोलते हो। ठीक है, 2 तरह का विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन आपका था पॉलिटी से संबंधित था कि बाल श्रम के अनुच्छेद के तहत कितने सालों के बच्चों को कारखाना में काम करने पर निषेध है। तो आर्टिकल जो 23 से 25 बोलता है आपका, जो मूल अधिकार से संबंधित है, कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने पर अनुबंध नहीं है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 67 में प्रदान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अब काम नहीं करा सकते हो। नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। क्या होता है, MgO। बात करो तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन का रासायनिक सूत्र। तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं चूना पत्थर या लाइम स्टोन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। ऑप्शन था 4 आपके पास, जिनकी पंडित शिव कुमार शर्मा है। संतूर देखिए 4 ऑप्शन था, उसमें से पंडित शिव कुमार शर्मा है जो 10 मई 2022 को निधन हुआ है। 1995 में इन्हें पद्मश्री मिला था, 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत क्रम के वंश का क्रम बताइए। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन आए थे। तो सबसे पहले आए थे 5 वंशों में से गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश आया था, 1206 से 90 तक गुलाम वंश था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की। फिर खिलजी आया आपका 1290 से 1320 तक, फिर तुगलक वंश आया 1320 से 1414, फिर सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश आया था। ठीक है, तो इस तरह से क्रम क्या बना आपका, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन था कि एक सेकेंड, हाँ, कि हु इज़ द बिकम गवर्नर ऑफ मेघालय इन अक्टूबर 2022, यानी मेघालय गवर्नर कौन बना है। तो देखो मेघालय का जो गवर्नर अक्टूबर 2022 में बन गया वो BD मिश्रा है। मेघालय की बात करूँ तो कोनराड सांगमा जो है यहाँ के 12वें मुख्यमंत्री हैं और BD मिश्रा राज्यपाल गवर्नर है। ठीक है, व्हाट इज़ द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर, यानी कि स्थल मंडल की औसत मोटाई कितनी है। तो ये लगभग 35 से 45 किलोमीटर तक स्थल मंडल की औसत मोटाई है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अगला है कि बोराक्स का फॉर्मूला, यानी बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्वेश्चन आया था। तो बोरेक्स का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, नाम पहले बता दूं, सोडियम टेट्राबोरेट डेके हाइड्रेट होता है इसका क्या रासायनिक नाम। सूत्र की बात करूँ तो Na2B4O5OH का होल टाइप इंटू 8H2 होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो Na2B4O7 इंटू 10H2O बोरेक्स का फार्मूला। ठीक है, अगला था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ है आपका, इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, हॉकी टीम के। तो भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान थे मनप्रीत सिंह थे, जबकि महिला के लिए रानी रामपाल थी, लेकिन पुरुष हॉकी के लिए मनप्रीत सिंह कप्तान थे। कांस्य पदक जीता है पुरुष हॉकी ने जर्मनी को 5-4 से हराकर, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन था कि विच अवार्ड डिड द
राजश्री सिरके गिट इन 2013, यानी कि राजश्री सिरके नाम के व्यक्ति हैं 2013 में कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2013 कथक के लिए, कथक डांस वही है जो आपका कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उसके लिए इन्हें 2013 में क्या मिला था, संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार राजश्री सिरके को। अगला क्वेश्चन था कि तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो तमिल में जो न्यू ईयर मनाया जाता है ना, उसको पुथुंड बरूसा या पिरिशु के नाम से जानते हैं तमिलवासी तमिलनाडु में। अगला था केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जो है ना, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए 2022 महिला अधिकारिता अभियान और मुख्यमंत्री समीकरण कल्याण प्रकल्प योजना लॉन्च की है, तो ये जो है ना अमित शाह ने महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर त्रिपुरा के महिलाओं, किस त्रिपुरा के राज्य की महिलाओं के लिए योजना लॉन्च की है। अगला है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पहला अधिवेशन हुआ। इसके संस्थापक में बात करूं तो जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम ने इसकी संस्थापना की थी और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है ना इसके पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करूं जो आया था आपका कि निम्न में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया, तो कंदरिया महादेव मंदिर जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में है उसका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। ठीक, आगे बात करूं तो दो स्टाइल होती है मंदिरों की मुख्यतः, नागर शैली, नागर शैली उत्तर भारत के मंदिरों को नागर शैली में देखते हैं और दक्षिण भारत के मंदिर द्राविड़ शैली होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है कि वर्ष 2013 में किस संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, तो 2013 में संगीत के क्षेत्र में पूर्णा दास बौल और हिल्दा मीत को लिप्चा को क्या दिया गया है आपका पद्मश्री पुरस्कार। कुछ पुराने क्वेश्चन आए थे, बहुत पुराने, आई थिंक ये 13 मिसप्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वर्ष 2021 में हिमांशु वाजपेयी को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया था, फिर रिपीट हो सकता है कि हिमांशु वाजपेयी को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। हिमांशु वाजपेयी हैं कौन, तो कहानी संग्रह किस्सा किस्सा लखनऊ लखनऊ के आवामी, ये इसके लेखक हैं कहानी संग्रह के। अगला क्वेश्चन था कि औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई है, तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई है ना ये 3 मार्च 1707 को अहमदनगर महाराष्ट्र में उसकी मृत्यु हुई है। भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक ये है। ठीक, स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी मुगल वंश की। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते थे, बीणा वादक था यह व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है कि जाट जट्टिन किस राज्य का लोक नृत्य है, तो जाट जट्टिन जो है ना बिहार का, विदेशिया, जमुरी, झिझिया, कजरी नृत्य, पाइका, ये सब कहाँ के हैं, बिहार के। जाट जट्टिन ये सब कहाँ के हैं, बिहार के। ठीक है, अगला था कि फ्रेंच ओपन 2021 का फाइनल किस तारीख को हुआ था, तो फ्रेंच ओपन फाइनल जो है ना 2021 हुआ था आपका 30 मई से 13 जून 2021 तक फ्रेंच ओपन हुआ था, जिसमें 13 जून को फाइनल हुआ था। नोवाक जोकोविच जो फाइनल में स्टेफानोस सिटपास को हरा दिया था, और नोवाक जोकोविच जो है ना ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंच ओपन आपका 13 जून 2021 को संपन्न हुआ था। ठीक, नोवाक जोकोविच इसके ये थे विजेता थे। ठीक है, 4 तरह के टेनिस ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। नेक्स्ट है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करती है। अगला क्वेश्चन था कौन सी पंचवर्षीय योजना कृषि और रोजगार पर आधारित है, तो आपको बता दूं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 78 तक कृषि और रोजगार पर आधारित है, जिसमें गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ उन्मूलन पर जोर दिया था, और योजना में कृषि उत्पादन और रक्षा पर भी बहुत ही योगदान के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आया हुआ है कि कौन सी नदी इनमें से पंचनाद में शामिल नहीं है, तो पंचनद एक ऐसा स्थल है जहाँ 5 नदियों का संगम है। क्या है, 5 नदियों का संगम। कौन सी नदी है, रावी, झेलम, सज्जल, ब्यास और चुनाव। रावी, झेलम, सज्जल, ब्यास, चुनाव, ये 5 नदियों को संगम जो है उसको पंचनद बोलते हैं। ऑप्शन में आपके सिंधु नदी रहा होगा और सिंधु नदी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर दर कहाँ का, किस राज्य का है, तो केरल की 94% साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, सबसे शिक्षित है।
पुरुष साक्षरता 96 है, महिला 92 के आसपास है। देश की राष्ट्रीय साक्षरता 74.04% है, जिसमें से पुरुष जो है ना 82.14% और महिलाएं 65% साक्षर है। बिहार जो है साक्षरता दर में सबसे पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय संगीतकार को ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड दोनों दिया है? तो ऑस्कर अवार्ड और ग्रैमी अवार्ड भारत के AR रहमान ऐसे भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में संगीत के लिए 2 बार ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, साथ में इसे जय हो की एक गाना लिखा था, इसी में इसके लिए ग्रैमी अवार्ड मिला था आपका साउंड ट्रैक कंपोजिशन के लिए। अगला क्वेश्चन था कि असंतृप्त हाइड्रोजन क्या होता है? तो असंतृप्त हाइड्रोजन जो अच्छे तरीके से पूर्ण तरीके से जिसका दहन ना हो, थोड़ा बहुत उसके पार्ट बच जाएं, उनको असंतृप्त बोलते हैं, और जो पूरे जल जाएं उनको क्या बोलते हैं? संतृप्त। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले पदार्थ हाइड्रोकार्बन, जैसे मेथेन, एथेन, ये सब। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संयोजकता आपस में द्विबंध या त्रिबंध होती है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उन्हें असंतृप्त हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन था कि फिट इंडिया मूवमेंट जो है ना, इसकी शुरुआत कब हुई? तो मोदी जी द्वारा शारीरिक फिटनेस को जीवन का तरीका बनाने के लिए 29 अगस्त 2019 को खेल दिवस के दिन फिट इंडिया मूवमेंट शुरुआत की गई, और इसका उद्देश्य था कि आसान जीवन शैली से लेकर प्रतिदिन जीवन के शारीरिक तरीके से व्यवहार में परिवर्तन करना था। अगला क्वेश्चन था कि कालिदास पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो कालिदास सम्मान भारत के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक कला सम्मान है, और 1980 में इसकी शुरुआत हुई है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में टोटल कितने टैक्स लगाए हैं? तो कुल जो है ना, इन्होंने 3 प्रकार का टैक्स लगाया था खिलजी ने अपने शासन में। ये रहने यानी आवासों पे लगाया था, जिसको घराई बोलते थे। ज़मीनों पे लैंड टैक्स लगाया था, और पोल टैक्स लगाया था। ठीक है, जजिया कर। नेक्स्ट है कि नारियल की भूसी किस ऊतक से बनी होती है? तो नारियल के जो छिलके हैं ना, उसकी भूसी जो है ना, ये आपकी किससे बनी होती है? एस्क्लेरा इंजाइमा ऊतक से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के 2 महत्वपूर्ण पहलू कौन है? तो लोकतंत्र के 2 महत्वपूर्ण जो पहलू है ना, वो स्वतंत्रता और समानता है। क्या है? स्वतंत्रता और समानता। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एशिया के सबसे बड़े CBG यानी संपीड़ित बायोगैस है ना, यानी कम्पैक्ट बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एशिया के सबसे बड़े CNG संयंत्र का उद्घाटन संगरूर पंजाब में किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके जन्मदिन मनाते हैं? तो ये 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि योजना को, यानी कि एक योजना है आपकी DAC यानी डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना, इसको शॉर्ट फॉर्म में DAC बोलते हैं। इसको अप्रैल 2022 में भारत के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की? तो भारत के यूनियन मिनिस्टर जो है सोशल एंड जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना शुरू की गई। ठीक, तो ये थे जो एग्ज़ाम में आज यानी कि 3 दिसंबर को पूछे गए क्वेश्चन है, और जो ऑल शिफ्ट में GK GS के CGL में पूछे गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के नेक्स्ट अपडेट के साथ। जिनका भी एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।